नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चाचा चौधरी बन रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत को ट्रेड की धमकी दे रहे थे। इसके अलावा जिस तरीके से वो सीज फायर की बात कर रहे थे उससे वो भारत की किरकिरी करवाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका को भारत ने टैरिफ के जरिए जवाब दे दिया है। अब क्या जवाब दिया है, किस तरीके से जवाब दिया है, और इससे पूरी दुनिया को संदेश मिल गया, हो गया उन लोगों को भी जो भारत पर ड्रोन छोड़कर भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने टैरिफ बढ़ाई है। एक एक आपको आंकड़ा दिखाते हैं किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को जवाब दिया है। अमेरिका को भारत ने टैरिफ से जवाब दिया। WTO को भारत ने भेजा, अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया और बता दिया कि किस तरीके से मार्च में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। अब भारत ने उसे जवाब दिया। जवाब में भारत ने सेब, बादाम, अखरोट, नाशपाती, रसायन समेत 29 चीज़ों पर टैरिफ रियायत खत्म कर दी थी। और इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत से $7.6 अरब के सामान का आयात प्रभावित होगा, जिस पर $1.91 अरब का टैरिफ अब आएगा। आगे जनवरी रोहित, इसे मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहली लाइन जो हमने पढ़ी है कि WTO को भारत ने बताया है। WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बताना पड़ता है। कोई देश अगर किसी देश पर टैरिफ लगाता है तो वो टैरिफ बताना पड़ता है। तो यहाँ पर WTO को भारत ने बताया है कि हम अमेरिका को जो 29 सामान, मतलब बहुत सारे सामान देते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वो 29 सामान है जिस पर से हम अपने ट्रैफिक रियायत को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें हुआ ये था कि मार्च में जब डोनाल्ड ट्रंप हर देश पर टैरिफ लगा रहे थे, तो मार्च में उन्होंने भारत की स्टील पर 25% का टैरिफ लगाया था और भारत से जो एल्युमिनियम जाता था उस पर 10% का टैरिफ लगाया था। इससे क्या हुआ था कि वहां पर भारतीय एल्युमिनियम और स्टील की कीमत अमेरिका में बढ़ गई थी। तब भारत ने बहुत सरलता से लिया इसे, कुछ जवाब नहीं दिया। इसके अलावा अब देखिए, एक करार हुआ था साल 2024 में। उसमें ये कहा गया था भारत और अमेरिका 3,36,000 टन एल्युमिनियम और स्टील मतलब एक दूसरे को देंगे, मतलब ये भारत देगा अमेरिका को, ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ था। और उस समय टैरिफ की कोई बात नहीं थी। अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं कहा था। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से भरोसा दिया गया था कि भारत से उसका ट्रेड जो है वो साल दर साल एक मतलब टॉप लेवल पर था, जिसको एक रिकॉर्ड लेवल आप बोलते हैं, वो पहुंच चुका था। तो भारत को अमेरिका की तरफ से भरोसा दिया गया था। लेकिन अब क्या, अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगाया तो जैसे $7.6 अरब का सामान भारत भेजता था अमेरिका, उसके बाद $1.91 अरब का उस पर टैरिफ लग गया। तो मतलब जो सामान पहले $7.6 अरब का था, अब वो 9 के आसपास पहुंच रहा है। हाँ, वो 9 के आसपास पहुंच गया। मतलब एक चीज जो आप ₹7.5 में खरीदते थे उसके लिए अब ₹9 लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो ये जो टैरिफ की चीजें शुरू हुई, यहीं से क्या हुआ कि भारत को एक चीज तो ये बुरी लगी। लेकिन अभी हाल में जैसे ही आप, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं उससे 24 घंटे पहले आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़बोला बयान दिया। देखिए, भारत हर देश का सम्मान करता है, हर देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके मुखिया होते हैं, उनका पूरा सम्मान करता है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत बहुत सम्मान करता है, अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ों में जहां देखिए, कोई देश किसी दूसरे देश के किसी नेता से तो डिक्टेट नहीं हो सकता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या किया, उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने आ रहे थे उससे 1.5 घंटे पहले उन्होंने कहा कि हमने धमकाया भारत और पाकिस्तान को ट्रेड के लिए कि अगर खत्म नहीं किया तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। अब आजकल ट्रेड का एक सीधा मतलब हो रहा है टैरिफ से। अमेरिका चीन के साथ टैरिफ वॉर करके देख चुका है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और टैरिफ वॉर में अमेरिका भारी नुकसान झेल रहा है। कई देशों ने, जैसे कनाडा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जितना टैरिफ लगाया उससे ज़्यादा टैरिफ लगाया। जैसे यूक्रेन ने अपना टैरिफ बढ़ाया। तो ये देश लगातार अमेरिका के ऊपर एक तरीके से उसी की भाषा में जवाब दे रहे थे। लेकिन अब एक पब्लिक परसेप्शन बनने लगा था कि शायद मोदी जी क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के सामने झुक गए हैं। भारत ने ये फैसला कल ही लिया और WTO को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है कि अमेरिका जो जाती थी, 29 सामान जो जाते थे, उन पर भारत टैरिफ लगा रहा है। और अब तक जो रियायत टैरिफ में दे रहा था, जैसे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना 0,
वो जो रियायत दे रहा था उस रियायत को वापस उसने खत्म कर दिया है। यानी हम उस अनुपात पे आ गए हैं कि जितना अमेरिका लगाएगा हम उतना ही लगाएंगे। बिल्कुल, तुम एक 50 लगाओ तो हम 50 लगाएंगे। एक तो टैरिफ वार, दूसरी तरफ से अब भारत ने खुलकर बयान भी देना शुरू कर दिया। MEA ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं, कश्मीर पर कोई मध्यस्थता करवाने की ना सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा कि परमाणु की धमकी देने वाले हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं और उनकी बात आगे बढ़ाने वाले भी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो टैरिफ के साथ साथ अब जवाब भी डायरेक्ट दिया जा रहा है, जो अभी तक कहा जा रहा था कि डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, अब वो भी सरकार ने शुरू कर दिया। अब तो विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल तौर पर ये कह दिया है ना कि हम किसी देश की मध्यस्थता नहीं चाहते, अगर कोई प्रॉब्लम हमारा है तो उसे हम खुद सुलझाएंगे। कोई देश इस बीच में चौधरी, मतलब बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप को संकेत था कि देखो तुमने मीडिया में आकर कहा, हम मीडिया में आकर तुमको एक्सपोज कर रहे हैं कि हमारे मामले में ज़्यादा टांग ना अड़ाओ। ये क्लियर मैसेज है। अच्छा, दुनिया के अखबारों ने भी यही छापा, दुनिया के अखबारों ने भी यही छापा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए बता दिया ट्रंप को, यहां तक कि अमेरिका के अखबारों ने छापा। अब ये चीज तो परसों ही क्लियर हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के लिए या ट्रेड के लिए कोई तो बात ही नहीं हुई थी। जो व्हाइट हाउस के सोर्सेज ने खबर दी थी वो सोर्सेज तो गंभीर बात बता रहे थे, तब भी ये बात नहीं थी, तब भी दुनिया के किसी मीडिया ने ये बात नहीं छापी थी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे पहले हमारे MEA ने वो क्लियर कर दिया था कि देखो हम किसी के मीडिएशन में ये सीज फायर नहीं कर रहे हैं। कोई अगर ये इस मुगालते में है या इस गलतफहमी में जी रहा है कि उसकी वजह से हमने सीज फायर कर लिया, तो आप अपने कदम पीछे खींच लो, हम सीज फायर तुम्हारे कहने पर नहीं कर रहे हैं। अब कल जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ हमारी शर्तों पर होगी, किसी और के शर्तों पर नहीं होगी, किसी और मतलब पाकिस्तान के शर्तों पर नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी, ये उन्होंने क्लियर किया। बात होगी तो अब सिर्फ POK पर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, जिसे इलीगल कब्जा आप कह सकते हैं, उस कश्मीर को वापस करे पाकिस्तान, इस पर बात होगी। और जहां तक मेरे पास खबर है, जब 10 तारीख को अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं और उपराष्ट्रपति हैं, उन दोनों से ये बात करके क्लियर कर दिया गया था कि भारत किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश के मीडिएशन में किसी से बात नहीं करेगा। और ये भी क्लियर कर दिया गया था कि सिंधु जल समझौता, हमें अगर फ़ोन कर रहे हो सीज फायर करने के लिए तो ये नोट कर लो, ये मत समझना कि हम सीज फायर करेंगे तो सिंधु का पानी दे देंगे, नहीं, हमने जो उसे रद्द किया है वो रद्द रहेगा। और अब सामने वाले को बता दो कि हम POK मांग रहे हैं, ये मैसेज क्लियर दिया गया था। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का तरीका नरेंद्र मोदी को पता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाई गई, इसने यह भी क्या बताया है कि भारत दबने वाला नहीं है, भारत अब वो वाला भारत नहीं है कि चलो जो बोल दिया वो सुन लिया जाएगा। देखिए अमेरिका, मैं आपको ये भी बता रहा है कि हमारी मार्केट सबसे बड़ी है, तो हमारी मार्केट सामने आपको व्यापार लेके आना ही पड़ेगा अगर आपको आगे अमेरिका की मोनोपोली अब खत्म होती जा रही है, टूटती जा रही है, जिससे जेलेंस्की नहीं डरते, उससे आपको लगता है कि भारत जैसा देश व्हाइट हाउस में घुसकर उन्होंने बहस की। और इससे आगे की बात सुनिए, बड़े बड़े देश इस गलतफहमी में थे, रूस को यूक्रेन ने झुकाया नहीं झुकाया, सबने देखा रूस यूक्रेन के वॉर में क्या हुआ। अभी रूस को सीज फायर करना पड़ रहा है, तो आप इसे क्या मानिएगा कि रूस हार गया या यूक्रेन हार गया? नहीं कह सकते ना। लगभग 3-3.5 साल के 3.5 साल तक वो सस्टेन करता रहा इस वॉर में। ये एक बहुत बड़ी बात थी यूक्रेन के लिए। और आप ये सोच कर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सोचा कि हड़का देंगे, 125% तक टैरिफ लगा दिया। चीन ने क्या किया? उसने भी, हाँ, तो उस अमेरिका को उसकी भाषा में इस वक्त बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जवाब दे रहे हैं। उसका पड़ोसी ही देख लीजिए, कनाडा, ट्रूडो की सरकार गई, दूसरी सरकार आई, उसने क्या किया? बोला देखो हमको ये टैरिफ वाली धमकी मत देना, हम तुमसे ट्रेड भी बंद कर सकते हैं। उसने क्लियर कह दिया, कनाडा ने तो क्लियर कह दिया था ना कि देखो तुम जितना लगाओगे उतना हम लगाएंगे, इसके बाद भी तुमको दिक्कत है तो ट्रेड बंद कर दो, नहीं चाहिए हमको अमेरिका का सामान। बहुत देश हैं जो हमको सामान दे सकते हैं। चीन ने किया, यूक्रेन ने किया, रूस से तो खैर ट्रेड ही बंद है उसका। अब
अमेरिका के, हाँ, भारत ने भी अब उसकी भाषा में भारत दे ने दिया भी है। उसी भाषा में तो अब अमेरिका के लिए दुनिया के कई देश ये सिखा रहे हैं कि देखो ये अब सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर और वर्ल्ड पावर बनने की चलना है तो सबके साथ चलना सबको होगा, और मिलाकर सबके साथ कंधा मिलाकर चलना होगा, बड़े बनने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये भारत ने भी साफ संदेश दे दिया। और बार बार जो ट्रंप भारत के बयान से पहले ट्वीट करके माहौल बना रहे थे, उसका भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। और अमेरिका के अखबार ही लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर और दुनिया के अखबार हो, वो खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं ट्रंप को। और इसी बीच भारत ने भी अब टैरिफ वाला ये जो दांव था वो उल्टा चल दिया अमेरिका पर ही, और बता दिया कि होंगे सुपर पावर, आप अपने लिए होंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल है उसमें भारत पाकिस्तान मिलकर ही कोई फैसला करेंगे और भारत अपनी शर्तों पर फैसला करेगा। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।